जी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 7 टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन लफ्ज़ हाइब्रिड से निकला है। हाइब्रिड लफ्ज़ हम जनरली बायोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं। हाइब्रिड प्लांट्स, हाइब्रिड एनिमल्स, हाइब्रिड सीड मींस डिफरेंट वैरायटी को मिक्स करके एक नई अच्छी वैरायटी बनाना। और जो नई अच्छी वैरायटी बनती है उसमें डिफरेंट वैरायटीज़ की क्वालिटीज़ होती हैं और उस वैरायटी को कहते हैं हाइब्रिड स्पीशीज़, हाइब्रिड वैरायटी। अब केमिस्ट्री में क्या है, केमिस्ट्री में क्योंकि डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल, इन डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल को मिलाने से जो नए ऑर्बिटल बनते हैं उनको कहते हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और इस प्रोसेस को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे आपके पास 3 गिलास हों जिसमें एक में मैंगो का जूस है, एक में एप्पल का है, एक में ऑरेंज का है। सबका वॉल्यूम सेम है तो सबकी एनर्जी डिफरेंट होगी और कलर भी डिफरेंट होगा, टेस्ट भी डिफरेंट होगा। अगर आप तीनों को एक जग में मिक्स करके दोबारा बाहर निकालें तो जितने आपने डाले उतने ही बाहर निकलेंगे। दूसरी बात यह है कि उन सब का कलर भी सेम होगा और उनसे एनर्जी जो हासिल होगी वो भी सेम होगी। तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल में भी यही है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे उतने ही न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। उनको डीजेनरेट ऑर्बिटल भी कहते हैं क्योंकि उनकी एनर्जी सेम होती है। और दूसरी बात यह है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे उतने ही न्यू ऑर्बिटल बनेंगे। अब ये जो हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी है ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड दोनों में इस्तेमाल की जाती है। हमारा कंसर्न क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो मेन कंस्टिट्यूएंट है, मेन एलिमेंट है वो कार्बन है। तो हम कार्बन की देखते हैं कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जब हम कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इसमें 1s2, 2s2, 2px में 1, 2py में 1। ये पीछे हों ज़रूर वगैरह, उसके अकॉर्डिंग हम इसकी कन्फिग्रेशन करेंगे। अच्छा, यहाँ देखें बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि कार्बन के अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हैं और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हैं वो सिर्फ 2 हैं। 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, सो वहाँ पूरे हैं। 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, वहाँ पूरे हैं। 2px में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए लेकिन 1 है, तो ये किसी एक के साथ इलेक्ट्रॉन उसका शेयर करेगा, यहाँ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन सकता है। 2py में 1 है, यहाँ भी एक सिंगल बॉन्ड बनने की चांसेस हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन कार्बन डाईवैलेंट बॉन्ड नहीं बनाता, 2 बॉन्ड नहीं बनाता बल्कि 4 बॉन्ड बनाता है। तो इसकी रीज़न क्या है, इसी रीज़न को एक्सप्लेन करेगी थ्योरी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन की जो टाइप्स हैं वो भी डिफरेंट हो सकती हैं ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कि एटॉमिक ऑर्बिटल कौन से मिक्स हुए हैं और कितनी तादाद में हुए हैं। 2 बुनियाद पे इसकी टाइप्स हो सकती हैं, कितने मिक्स हुए हैं और कौन से हुए हैं। जिस तरह sp, इसमें एक s और एक p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है। sp2 इसमें एक s और 2p इन्वॉल्व होते हैं। और sp3 इसमें एक s और 3p इन्वॉल्व होते हैं, 3p px py pg। इस तरह sp_d भी हो सकता है, sp_d d2 sp_d3 4 सो ऑन। तो हायर क्लासेस में d ऑर्बिटल वाली ज्योमेट्री हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ देखते हैं डिफरेंट एग्जांपल्स और उनमें हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले एग्जांपल हम देखते हैं इथाइन की। इथाइन C2H2, इसका एक और नाम है एसिटाइलिन। इसमें अगर बॉन्ड फॉर्मेशन देखें तो एक कार्बन एटम ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं और एक कार्बन एटम डायरेक्टली 2 एटमों के साथ अटैच है। मॉलिक्यूल के ऊपर फोकस करके कार्बन एटम ने कितने एटमों के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं, हाउ मच एटम्स आर डायरेक्टली अटैच्ड विद कार्बन एटम, इस बुनियाद पे हम इसकी टाइप को डिसाइड कर लेंगे। फ़ौरन देखते ही हमें पता चल जाएगा। अब इस केस में आप देखें तो एक कार्बन एटम किसी को भी देख लें, 2 कार्बन एटम है ना, किसी एक पे फोकस करके देख लें तो वो डायरेक्टली 2 एटमों के साथ अटैच है। किसके साथ, एक कार्बन एटम के साथ जो उसने ट्रिपल बॉन्ड बनाया हुआ है और दूसरा हाइड्रोजन के साथ जो उसने सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है। तो इस तरह एक कार्बन एटम 2 एटमों के साथ अटैच है। सो हम ये यहाँ से डिसाइड कर लेंगे कि इसमें जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे उनकी तादाद होगी 2। तो कौन से ऑर्बिटल होंगे, एक s और एक p। सो 2 ऑर्बिटल बनेंगे। तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी sp हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, अब sp हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस देखते हैं।
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन, सेंट्रल एटम है 1s2, 2s2, 2px1, 2p1। फिर इसकी एक्साइटेड स्टेट है। वैलेंस शेल हमें पता है पार्टिसिपेट करता है बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो जो 2s2 है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर जाएगा और 2pz में जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो हमें कितने चाहिए? 4 चाहिए। ये 4 हमारे पास कैसे आएंगे? 4 अनहाइब्रिडाइज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे? जब 2s2 से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा। ये इलेक्ट्रॉन कैसे एक्साइट करेगा? ये इलेक्ट्रॉन ऐसे एक्साइट करेगा कि इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी कहाँ से आएगी? ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी रिलीज़ होती है, हमें पता है। तो यहाँ दोनों प्रोसेस एट अ सेम टाइम हो रहे हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो रही है और एक्साइटेशन भी। हाइड्रोजन और कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ क्लोज़ हो रहे हैं। जब वो क्लोज़ होंगे तो वहाँ से बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान एक एनर्जी रिलीज़ होगी। वो जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराने में हेल्पफुल होगी, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा और 2pz में जाएगा। तो इस तरह 4 अनहाइब्रिडाइज्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हासिल होंगे हमारे पास। अच्छा, तो ये रीज़न है कि वो एनर्जी कहाँ से आती है और 4 बॉन्ड कैसे बनते हैं, कि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्रिएट किए जाते हैं, अनपेयर्ड ऑर्बिटल क्रिएट किए जाते हैं। अब क्योंकि ये sp हाइब्रिडाइजेशन है तो इसमें 2s और 2px मिक्स होंगे, जितने मिक्स होंगे उतने नियो बनेंगे। उनका नाम क्या होगा? sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, दूसरे का नाम भी sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। तो 2 sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे, उनकी शेप सेम होगी और उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। 2 अनहाइब्रिडाइज होंगे 2p1 2pz। इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि इनकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, अब क्या होगा? अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे? इन हाइब्रिडाइज और अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल को कार्बन एटम के ऊपर ओरिएंटेट करवाएंगे, अरेंज करेंगे, उसकी डायरेक्शन देखेंगे कि क्या होगी। हाइब्रिडाइज जो ऑर्बिटल हैं इसकी डायरेक्शन को ज़हन में रखने के लिए ये बात ज़हन में रखें कि वो जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं वो अपने आप को मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर अरेंज करेंगे ताकि रिपल्शन जो है वो मिनिमम हो। वेस्पर थ्योरी हम पढ़ चुके हैं पहले, तो यहाँ थोड़ा सा वो कंसेप्ट इस्तेमाल होगा। तो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो हैं ये कार्बन एटम से पे मैक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंज होंगे, और 2 हैं तो उनके दरमियान मैक्सिमम डिस्टेंस 180 होगा। सो ये जो जियोमेट्री बनेगी वो लीनियर होगी। एक कार्बन एटम पे फोकस करें तो 2 sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ने अरेंज किया लीनियर पे, लीनियर एक दूसरे के। अच्छा, इसी तरह दूसरे कार्बन एटम पे भी ऐसे होगा, क्योंकि हम दूसरे के इसी तरह प्रोसेस करेंगे उसमें भी ऐसे होगा। अच्छा, 2 अनहाइब्रिडाइज होंगे हर एक के ऊपर। सो अब हम देखते हैं ओवरलैपिंग कि बॉन्ड कैसे बनेगी। आप ऊपर वाले एग्जांपल में देखें तो एक कार्बन ने एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, तो एक कार्बन का sp ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइज है और हाइड्रोजन का 1s1 ऑर्बिटल, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s1 होती है, वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगी और एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा। सिग्मा बॉन्ड तब बनता है जब हेड टू हेड ओवरलैप हो। इस तरह दूसरे कार्बन एटम पे भी ऐसे होगा कि उसका sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल और 1s1 ऑर्बिटल हाइड्रोजन का वो ओवरलैप करेंगे और दूसरी तरफ भी एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा। बाकी दरमियान में sp ऑर्बिटल एक कार्बन एटम का और दूसरे का भी sp ऑर्बिटल, ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप करके दरमियान में भी एक सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे हेड टू हेड ओवरलैप से। बाकी क्या है जी, 2py और 2py ये एक दूसरे के पैरेलल हैं और पैरेलल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है, तो एक ऊपर पाई बॉन्ड बनेगा। इस फिर 2pz जो अनहाइब्रिडाइज था, दूसरे का 2pz, ये आपस में ओवरलैप करेंगे और फिर क्या बनेगा? एक नीचे भी पाई बॉन्ड बनेगा। तो इस तरह इस मॉलिक्यूल में 3 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड बनेंगे। अब आगे देखें एक और एग्जांपल, इथीन C2H4। इसमें हाइब्रिडाइजेशन आप खुद डिसाइड कर लें। यहाँ से देखें कि एक कार्बन एटम जो है वो 3 एटमों के साथ अटैच है। एक कार्बन एटम एक डायरेक्टली एक कार्बन एटम के साथ और 2 हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी? sp2, क्योंकि हमें 3 ऑर्बिटल चाहिए, तो एक s और 2p मिलके 3 बनाएंगे।
उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी, उसी तरह एक्साइटेशन होगी। बस फ़र्क ये है कि एक 2p ऑर्बिटल हमने एक और बढ़ा देना है, तो 2py 2s2 2px 2py ये आपस में इंटरमिक्स होंगे और प्रोसेस होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे। पहले में 2 बने थे, इसमें 3 बनेंगे। इन सब की शेप सेम होगी, एनर्जी भी सेम होगी। हर एक में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, जिसमें अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल एक रहेगा। उसमें 2 थे और इसमें एक रहेगा। उसी तरह हम इनको ओरिएंटेट करवाएंगे। अब इन 3 के दरमियान, 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के दरमियान जो मैक्सिमम डिस्टेंस पॉसिबल है वो कौन सा हो सकता है? वो 120 हो सकता है। ट्राईएंगुलर 120 के एंगल पे ये एक दूसरे को अरेंज करेंगे हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। अनहाइब्रिडाइज तो हमने वैसे ऊपर ओरिएंटेट करवा देना कहीं भी। अब दूसरे कार्बन एटम के ऊपर भी ऐसे होगा, 3 अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल एक दूसरे को 180 के एंगल के अरेंज करेंगे और एक उनका अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऊपर आ जाएगा। अच्छा, अब हम ओवरलैपिंग देखेंगे। तो एक कार्बन एटम 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच है, तो sp2, एक कार्बन एटम का sp2 हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेगा उसके 1s1 के। इस तरह उसी का दोबारा sp2 ऑर्बिटल दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ अटैच करेगा। सेम प्रोसेस दूसरे कार्बन एटम के साथ होगा। सो यहाँ साइड पे 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। पहले में 1 सिग्मा बॉन्ड था ना हाइड्रोजन कार्बन के दरमियान, यहाँ हाइड्रोजन कार्बन क्योंकि 2 हैं तो 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। दरमियान में सिग्मा बॉन्ड उसी तरह बनेगा sp2 ऑर्बिटल के ओवरलैप से, और दूसरी तरफ 2 हाइड्रोजन एटम। और दरमियान में पहले डबल पाई बॉन्ड बना था, 2 पाई बॉन्ड थे और अब यहाँ 1 पाई बॉन्ड बनेगा। बीच में एक पाई बॉन्ड कम होता जाएगा और साइड पे सिग्मा बॉन्ड बढ़ते जाएंगे। उधर साइड पे कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान 1 था और इधर क्या है 2 हैं। उधर दरमियान में 2 पाई बॉन्ड थे तो यहाँ क्या है 1 है। इसी तरह एक और एग्जांपल देखें, CH4। इसमें कार्बन एटम 4 हाइड्रोजन के साथ अटैच है, तो मीन्स यहाँ हमें 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल चाहिए। तो ये प्रोसेस कौन सा होगा? sp3, एक s और 3p ये मिक्स होंगे तो तभी हमारे पास 4 आएंगे। सेम वही प्रोसेस होगा, बस ये है कि इसमें अब सारे वैलेंस ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। 2s2 2px 2py 2pz। इसमें कोई अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल नहीं होगा। ये जो 4 हैं फिर एक दूसरे को कार्बन्स के ऊपर अरेंज करेंगे मैक्सिमम डिस्टेंस पे। तो इनका जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाएंगे, 4 कोनों वाली, और इनके दरमियान एंगल होगा 109.5। और अब ये सारे के सारे जो बॉन्ड होंगे ये सिग्मा होंगे और ये किसके साथ बनेंगे? 4 हाइड्रोजन एटम के साथ। हर हाइड्रोजन का 1s1 ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के साथ। अच्छा, एक और एग्जांपल भी इसकी देख लें, इथेन में 2 कार्बन एटम है और हर कार्बन एटम 4 के साथ बॉन्डेड है, तो ये भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन की एक एग्जांपल है। वो जो चौथा बॉन्ड है इसके अंदर, इथेन के अंदर, वो कार्बन एटम के साथ है, 3 हाइड्रोजन के साथ और 1 कार्बन एटम के साथ। तो एक कार्बन एटम भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, दूसरा भी सारा प्रोसेस इसी तरह होगा और उसी के एटॉमिक ऑर्बिटल भी इसी तरह ओरिएंटेट होंगे। बस फ़र्क ये है कि ऊपर वाले मीथेन वाले केस में 4 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनेंगे और इसमें इधर एक बॉन्ड कार्बन के साथ बनेगा, होगा वो भी सिग्मा बॉन्ड। तो उसमें एक टेट्राहेड्रल था, इसके अंदर 2 टेट्राहेड्रॉन होंगे। सो इसमें सारे सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। थोड़ा ओवरव्यू देखें तो पहले में क्या है, साइड पे एक सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, दरमियान में 2 पाई बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड एक कम हो गया, सिग्मा बॉन्ड एक बढ़ गया, फिर क्या हुआ पाई बॉन्ड कोई भी नहीं है, सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड है। तो ये इसकी एक सीक्वेंस बन जाएगी और इसको कहेंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे एक्सप्लेन करना।